हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए। अब हम क्या पढ़ रहे थे, जीन पियाजे। आज आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। अंत में मैं क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी करवाऊँगी, जिससे आपको ये पियाजे से रिलेटेड जो भी प्रश्न है वो आपको समझ में आ जाए। तो जीन पियाजे ने कौन सा थ्योरी दिया था? तो संज्ञानात्मक विकास की थ्योरी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी किसने दी थी? तो जीन पियाजे ने। फिर आता है हमारा, जीन पियाजे ने कितनी अवस्थाएं बताई थी? तो 4। कौन कौन सी? पहला हमने पढ़ लिया था संवेदीगामक अवस्था, दूसरा हम पढ़ चुके थे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और तीसरा हमारा आता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। आज हम तीसरा पढ़ते हैं इनको, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसको क्या कहते हैं? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल थ्योरी, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, जिसमें बच्चा कितने साल का होता है? 7 से 11 वर्ष का। कितने वर्ष का होता है बच्चा? 7 से 11 वर्ष का। और संवेदीगामक में कितने वर्ष का होता है? तो 0 से 2 वर्ष, ये हम पढ़ चुके हैं। फिर 2 से कितना वर्ष था? 7 वर्ष। ये कौन सा था? संवेदीगामक। और ये कौन सा था? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अब हम किसको पढ़ रहे हैं? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसमें बच्चा कितने साल का होगा? तो इसमें 7 से 11 वर्ष। ये पूछा जाता है, ये आपसे पूछा जाएगा कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा कितने साल का होता है? तो ये होता है हमारा 7 से 11 वर्ष का। 7 से 11 वर्ष मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अब देखते हैं इसमें क्या होता है। इस अवस्था में बच्चा सामने रखी हुई चीज़ों को देखकर ही कुछ कर सकता है, उस पर चिंतन शुरू कर सकता है। इस अवस्था में बच्चा सामने रखी हुई चीज़ों को देखकर ही कुछ कर सकता है, उन पर चिंतन शुरू कर सकता है। जैसे कोई आप बोल दिए बच्चा, तो सिक्का, तो बच्चे को क्या दिखाना पड़ेगा? आपको सिक्का, तभी वो बच्चा समझ पाएगा कि यह सिक्का है। मतलब आपको उनके सामने मूर्त चीज़ें दिखानी होगी। मूर्त चीज़ों को देखकर ही बच्चा कुछ समझ सकता है, और इसी अवस्था में बच्चा चिंतन करना शुरू कर देता है। इस अवस्था में अपलटावी, जीवाद, मुद्राभाद आदि कॉन्सेप्ट का गुण आ जाता है। देखो, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में क्या था? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे चीज़ों को पलटना नहीं जानता था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा क्या नहीं कर सकता था? चीज़ों को पलट नहीं सकता था। यहाँ एक घर था, एक स्कूल था। घर से तो स्कूल जाता है, लेकिन स्कूल से घर वापस नहीं आ पाता। तो बच्चा क्या नहीं कर पाता? चीज़ों को पलटना नहीं जानता। और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा जान जाता है कि यह 200 रुपये का नोट था, और एक हमारा क्या था? बहुत सारा सिक्का रखा हुआ था। तो बच्चा अब समझ जाएगा कि 200 रुपया बड़ा होता है, ना कि यह सिक्का। क्योंकि अब बच्चा कितने साल का हो गया है? 7 से 11 वर्ष का। बच्चा स्कूल जाने लग जाता है। इस स्टेज में बच्चा स्कूल जाने लग जाता है। फिर आता है हमारा आगमनात्मक तर्कणा। ये हमारा कौन सा स्टेज है? तो मूर्त संक्रियात्मक का तीसरे स्टेज में ही आता है ये आगमनात्मक तर्कणा। बच्चा क्या करने लगता है अब? इंडक्टिव रीजनिंग। यह भी इसी अवस्था में आती है। कौन सी अवस्था में? तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। कौन सी अवस्था में? मूर्त संक्रियात्मक। यानी बच्चा जब क्या करने लगता है? जब बच्चा उदाहरण के ऊपर आधारित होकर क्या करने लगता है? तर्क करने लगता है। यह पेड़, हम बच्चे से प्रश्न करते हैं कि पेड़ ज़रूरी है या नहीं, तो बच्चा उत्तर देने लगता है, हाँ पेड़ हमारे लिए अति आवश्यक है। पेड़ हमें क्या देता है? ऑक्सीजन देता है। पेड़ से हमें क्या मिलती है? छाया मिलती है। पेड़ से हमें फल मिलते हैं, फूल मिलते हैं। तो यह बच्चा जानने लग जाता है। जैसे हम बच्चे को क्या दिखाते हैं? पेड़ का चित्र दिखाएं, है ना। ये पेड़ है, पेड़ से हमें क्या मिलती है? तो बच्चा जान जाता है कि पेड़ से हमें ऑक्सीजन मिलती है, पेड़ से हमें क्या मिलता है? छाया मिलती है, और क्या मिलते हैं? फल मिलते हैं। तो बच्चे यह जान जाता है। फिर आता है हमारा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में क्या होता है? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इसमें बच्चा कितने साल का होता है? तो 11 से 15 साल का होता है। 11 से 15 साल का। इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन करने लग जाता है।
पहले मूर्त संक्रियात्मक में क्या था, उसे मूर्त चीज़ें दिखाई जाती थी। जैसे बच्चे को दिखा दिए हम रोटी, अब बच्चे को कहा जाता है सर्कल बनाओ, तो सर्कल उसे पता नहीं है। अब उसे बोल दिया जाए कि मम्मी घर में जो गोल गोल रोटी बनाती है वो कौन से आकार का होता है, तो सर्कल गोल आकार का होता है। तो हम पहले क्या करते हैं, बच्चों को मूर्त चीज़ें दिखाते हैं। अब बच्चे से पूछा जाए कि बेटा सूर्य कैसा होता है, तो बच्चा बताएगा कि सूर्य कैसे होता है, गोल होता है। अब एक आदमी खड़ा है, इसके ऊपर एक सर्कल बनाओ, तो बच्चा ऐसे सर्कल बना पाएगा। तो पहले बच्चे को हमें क्या चीज़ें दिखानी पड़ती है, मूर्त। क्या चीज़ें दिखानी पड़ रही थी, मूर्त चीज़ें। अब अमूर्त संक्रियात्मक में क्या होगा, वह अमूर्त चिंतन करने लग जाएगा, उसे मूर्त चीज़ें। अब रोटी दिखाने की ज़रूरत नहीं है, बच्चा अपने आप जान जाएगा। तो यह कौन से स्टेज में होता है, तो 11 से 15 वर्ष में। मूर्त संक्रियात्मक कब होगा, 7 से 11 वर्ष में। और ये क्या है, 11 से 15 वर्ष से ये है हमारा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसमें बच्चा अमूर्त चिंतन करने लग जाता है, उसे मूर्त चीज़ों की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि पहले से वह क्या कर चुका है, अपने माइंड में बसा चुका है। जैसे गणित के हम कोई प्रश्न पूछते हैं बच्चे से, तो जैसे बच्चे से पूछा जाए बेटा बताओ 2 + 2 कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। तो अब उसे गिनने की ज़रूरत नहीं है कि 2 उंगली निकालो, फिर 2 उंगली निकालो, फिर चारों को गिने एक साथ कितना होगा, तो 4। ये चीज़ें अब बच्चे को करने की आवश्यकता नहीं है, बच्चा अपने आप कर लेता है, मन में ही सोच लेता है कि 2 और 2 4 होते हैं। 5 और 5 को पूछो, अब बच्चे बताओ 5 और 5 कितने होते हैं, तो 10। ये बच्चा माइंड में ही करके बता लेते हैं। अब चलते हैं प्रश्न की ओर। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। आप ध्यान से सुनिए एक बार, हम और रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले कौन सी अवस्था पढ़े थे हम, तो पहले संवेदी गामक अवस्था। सबसे पहले क्या पढ़े हम, संवेदी गामक अवस्था। फिर हमारा आया था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। फिर हमारा कौन सा था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। दूसरा स्टेज था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक। फिर हम क्या पढ़े, पूर्व संक्रियात्मक के बाद तीसरा हमारा स्टेज आया था मूर्त संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक। और चौथा हमारा क्या था, अमूर्त संक्रियात्मक, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। देखो संवेदी गामक में क्या होता था, बच्चा सेंसेस ऑर्गन के आधार पर सीखता था। ये कितने से कितने साल था, तो 0 से 2 वर्ष था। और इसका पूछे तो कितने साल का था, 2 से 7 वर्ष था। और ये कितने था, मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11 वर्ष। और अमूर्त संक्रियात्मक कितना था, तो 11 से 15। इसको यहाँ लिख लेते हैं, 11 से कितना था, 15 साल का। इसमें बच्चा क्या करता है, अपने सेंसेस के थ्रू सीखता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा क्या नहीं कर सकता, उलट एक केंद्रीकरण होता है। इसमें क्या होता है, केंद्रीकरण होता है। जैसे बच्चे को आइसक्रीम पसंद है तो वो उसी आइसक्रीम को लेता है। फिर मूर्त संक्रियात्मक में क्या होता है, बच्चे को जैसे रोटी, अब आपको बोले कि बच्चे से बोले बेटा एक सर्कल बनाओ, बेटा एक क्या बनाओ, सर्कल बनाओ, तो उसे सर्कल पता नहीं कि अभी सर्कल होता क्या है। फिर उसे मूर्त चीज़ें दिखाई जाती है। जैसे हम बच्चे को दिखा दिए थे रोटी, देखो बेटा घर में जो मम्मी रोटी बनाती है वो कैसे होता है, गोल गोल होता है, तो उसी को सर्कल कहा जाता है। तो ऐसे हमें मूर्त चीज़ें दिखानी पड़ी थी। और अमूर्त संक्रियात्मक में क्या होगा कि बच्चे को मूर्त चीज़ें दिखाने की आवश्यकता नहीं। जैसे हम बच्चे से पूछ रहे थे कि 2 + 2 कितने होते हैं, तो 4। तो ये बच्चा क्या कर लेता है, माइंड में ही, अपने दिमाग में ही क्या कर लेता है, जोड़ घटा लेता है। तो ये हो गया आपका अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक जिसे कहा जाता है। देखो आगमनात्मक तर्कना किस में करने लगता है बच्चा, आगमनात्मक तर्कना किस में करने लगता है, तो ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में करता है। और निगमनात्मक किस में होता है, ये पूछा जाता है प्रश्न में कि निगमनात्मक तर्कना किस में करने लगता है बच्चा, तो ये आएगा हमारा चौथा स्टेज में। कौन से स्टेज में आता है, ये चौथा स्टेज में। ये किस में आता है, तो तीसरे स्टेज में। ठीक है, मूर्त संक्रियात्मक जिसका अगर वर्ष पूछा जाए कि बच्चे कितने से कितने वर्ष के होते हैं, तो ये होते हैं 7 से 11 वर्ष। ठीक है, और ये हमारा चौथा स्टेज है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अब प्रश्न की ओर चलते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के विकास का मुख्य गुण क्या होता है। देखो अब देखते हैं ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। विचार सोच में केंद्रीकरण होता है,
परिकल्पित निगमनात्मक सोच होता है। संरक्षण और पदार्थों को क्रमबद्ध करने की क्षमता होती है। यह अमूर्त सोच का विकास होता है। आप बताइए क्या होता है? अमूर्त सोच किसमें होता है? ये होता है हमारा चौथे स्टेज में। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है, अमूर्त सोच करने लगता है, जिसमें बच्चा कितने वर्ष का होता है? 11 से 15 वर्ष का होता है। तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता। फिर संरक्षण और पदार्थों को क्रमबद्ध करने की क्षमता कब होती है? परिकल्पित निगमनात्मक सोच कब होता है? ये भी चौथे स्टेज में होता है। विचार सोच में केंद्रीकरण होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। इसमें क्या होता है? विचार सोच में केंद्रीकरण होता है। यहाँ पर देखिए, विचार सोच में क्या होता है? केंद्रीकरण। ये कौन सी अवस्था की बात कर रहे हैं? पूर्व संक्रियात्मक। बच्चे को जो आइसक्रीम पसंद है, बच्चा उसी आइसक्रीम को लेता है। आप उसे दूसरा कोई भी फ्लेवर दिला दीजिए, वो बच्चा नहीं सुनेगा, क्योंकि वो क्या होता है? उसके विचार सोच में केंद्रीकरण होता है। तो ये कौन सा स्टेज होगा हमारा? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, दूसरा स्टेज है ये। फिर ये परिकल्पित निगमनात्मक सोच, ये चौथी अवस्था है। ये भी कौन सा स्टेज है? तो चौथा स्टेज है। फिर चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की ओर। क्या दिया है? जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? क्या अमूर्त, संवेदी और मूर्त होता है? मूर्त, अमूर्त और संवेदिक होता है? अमूर्त, मूर्त, संवेदिक होता है? संवेदिक, मूर्त और अमूर्त होता है? क्या होता है? सबसे पहले हम क्या पढ़े? संवेदी पढ़े। सबसे पहला स्टेज में क्या था? संवेदी कामक। फिर बच्चा क्या कर रहा था? मूर्त चीज़ों को देखकर पहचान रहा था। फिर क्या था? चौथे स्टेज में अमूर्त था। अमूर्त चीज़ों को जब हम बच्चे को 2 और 2 पूछ रहे थे, तो बच्चा माइंड में ही क्या कर लेता था? 2 और 2 कितने होते हैं? 2 + 2 कितने होते हैं? 4। ये अपने माइंड में ही करके बता लेता था। तो ये कौन था हमारा? चौथा स्टेज में था। ये मूर्त संक्रियात्मक तीसरे स्टेज में था, और संवेदी पेशी पहले स्टेज में था। ठीक है, तो क्या कौन से क्रम में रहेगा? पहले संवेदी आएगा, फिर मूर्त आएगा, फिर अमूर्त आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा। संवेदिक होगा, फिर मूर्त होगा, फिर अमूर्त होगा। अगर इसमें पूछा जाएगा अमूर्त में कितने वर्ष का होता है बच्चा, कितने से कितने वर्ष का होता है, तो हम क्या कहेंगे? 11 से 15। मैं बार बार इसलिए बता रही हूँ कि ये पूछा जाता है। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे की आयु पूछी जाती है। मूर्त संक्रियात्मक में कितने वर्ष का होता है? तो 7 से 11 वर्ष का होता है। संवेदी में कितने होते हैं? 0 से 2 वर्ष। और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था एक और बचता है, उसमें कितने वर्ष का होता है बच्चा? उसमें कितने वर्ष का होता है? 2 से 7 वर्ष। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। आप एक बार वीडियो को और देखिए और अच्छे से रिवाइज कीजिए, जिससे आपके जीन प्याजे के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आप आसानी से पेपर में बना पाएंगे। आप जितना हो सके क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे, थ्योरी पढ़ते रहेंगे तो उससे भी आपको क्लियर नहीं होगा। बेस्ट यही है आपके लिए कि आप क्वेश्चन का ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट पार्ट आएगा जिसमें हम कोई और थ्योरी करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स।